कल हमारे कमेंट में काव्या शर्मा एक प्यारी बच्ची ने पूछा, सर वाटर 3 स्टेट्स में कैसे चेंज होता है? ये 3 स्टेट्स ऑफ वाटर ये चेंज कैसे होती है, यानी कि कभी बर्फ़ बन जाता है, कभी पानी बन जाता है, कभी गैस बन जाता है। तो राधे इसको मैं विजुलाइज करके यानी वीडियोस वगैरह के माध्यम से आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझाता हूँ अपनी क्लासेस में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वाटर इन एवरीडे लाइफ हमारे सैनिक स्कूल के सिलेबस में भी है, तो इसीलिए ये तीनों स्टेट्स में समझाता हूँ बच्चों को। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में एक बार आपको समझाने का प्रयास करते हैं काव्या कि किसी भी चीज़ को अगर हम हीट देंगे, जब हम किसी भी मैटर को हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, फैलेंगे, और जब उसकी हीट को निकाल लिया जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि ठंड में हम लोग क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो एक बात समझिए, जब कभी पानी नॉर्मल टेम्परेचर, मान लो आप जिस पानी को लेकर बैठिए ग्लास में, अभी इस समय टेम्परेचर है 25 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस, तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है। जैसे उस पानी की हीट को निकाल लिया जाता है, यानी कि टेम्परेचर उसका कम कर दिया जाए, उसकी हीट को निकाल लिया जाए, तो वो पानी के मॉलिक्यूल सिकुड़ना शुरू होते हैं और वो बर्फ़ बनना शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो इसीलिए कम टेम्परेचर करने पर पानी बर्फ़ बन जाता है, और जैसे ही उस बर्फ़ को हीट देना शुरू करो, आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो, हीट देना शुरू करो, वो लिक्विड बनने लग जाता है। और जब इस लिक्विड को और हीट दो, लगातार हीट दिए जाओ तो मॉलिक्यूल्स दूर जाते जाएंगे और वो बन जाएंगे गैस। तो इसी पूरे साइंस के कॉन्सेप्ट पर आपको पानी की तीनों स्टेट्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो आइस हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, और चाहे वो गैसियस स्टेट यानी वेपर्स हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा।